अर्धवार्षिक परीक्षा विषय गणित, ठीक है, कक्षा 7, जो आपका अर्धवार्षिक का पेपर है गणित का, पिछले साल आया था, ठीक है। इससे अपन लोग क्या मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए मिलेंगे। तो आपके अर्धवार्षिक पेपर होने वाले हैं, ठीक है, 24 तारीख से। उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपके 10वीं में भी आए थे, 9वीं में भी आए थे, 6, 7, 8 में भी आएंगे, ठीक है। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, -3 में कौन सा पूर्णांक जोड़ने पर योगफल -3 हो जाएगा, ठीक है। अब -3 में कौन सा पूर्णांक जोड़ने पर योगफल -3 हो जाएगा। अब -3 में अपन क्या जोड़ेंगे, 0, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अपना क्या है, ये भाग देना है। इधर आपको ये वाली भाग करके सिखा दो। भाग करने पर आपका क्या आ जाता है, आंसर आपका कितना आ जाएगा, भाग करने पे क्या हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4, क्योंकि आप जब इसको भाग दोगे इसके बटे में आएंगे। या आपने बोला था आपको 2/3, अगर भाग में आपको इनको करना है सॉल्व तो गुणा कर दो और 6 ऊपर आ जाएगा। आ जाएगी नहीं आए बदले, ये करना बता चुके हैं आपको। इनका माध्य औसत क्या हो जाएगा आपका 11। इनको जोड़ोगे आप और भाग लगा दोगे तो आपका निकल आएगा, ठीक है। 2 संपूरक कोणों का योग, मापों का योग कितना होता है, 2 संपूरक, पूरक होते हैं 90 और संपूरक कितने होते हैं 180। अब भी बोला 2 संपूरक 180 कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री, ठीक है। कौन सी परिमेय संख्या उचित भिन्न नहीं है। अब इसमें बोला परिमेय संख्या भिन्न नहीं है, तो आपकी क्या हो जाएगी 5/2, ठीक है। अब इधर पे क्या हो जाएगा आपका 1/4 का 1/4 भाग कितना होता है, तो हमने बताया था का मतलब क्या होता है, बातें कर लो बेटा पहले। का क्या मतलब होता है, गुणा करना। या इनका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 1/16। आंकड़ों के सबसे बड़े सबसे छोटे पेशड़ का अंतर क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। क्या कहलाता है, परिसर। 60 डिग्री का पूरा कोण 90 डिग्री बता चुके हैं आपको। तो 60 में कितना 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 90, यानी 60 का पूरा कोण कितना है 30। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो, किसे वो क्या बोलते हैं, उसे समबाहु। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे 100%, ध्यान देना। क्या बोलते हैं, तीनों भुजा बराबर समबाहु। परिमेय संख्या P/Q में Q का मान 0 नहीं हो सकता। अगर परिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या P/Q, मतलब इनके बटे के रूप में अगर आपकी मान इसका मान Q का मान 0 हो जाए तो आपकी क्या हो जाएगी, मान्य नहीं होगी। क्या नहीं हो सकता, Q का मान 0, फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर इसका मान क्या होगा 0 नीचे वाली संख्या, तो क्या नहीं हो सकती, वो 0 नहीं हो सकती। अब ये आपकी 11 से 16 तक कैसे हैं, आपकी लघु उत्तीर्ण प्रश्न 2 नंबर की, कितने की 2 नंबर की, तो आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अब इनको अपन क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे दिखते हैं, ठीक है। पेपर कॉपी पे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको इनको क्वेश्चन को। आगे एक बार क्वेश्चन पढ़ लो यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन इधर पे आपकी, इधर क्वेश्चन है आपकी, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके बेटा। यही पेपर होने वाला, ध्यान रखना। ये आपका रियल पेपर है MP बोर्ड का, ठीक है। अब जो आपको लघु 17 से 22 तक आपके 3 अंक के हैं, ठीक है। थोड़ा इसको और बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इधर आपकी जी और क्वेश्चन रहने वाले, 23 से 26 तक आपके कितने 5 अंक के हैं, ठीक है। इनको आपको थोड़ा बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, 5 अंक के हैं, ठीक है। चलो अब इनको क्वेश्चन आपने पेपर देख लिया, चलो इनको आपको पेपर में कॉपी में सॉल्व करके दिखा दी। ऐसे 2 पूर्णांक लिखिए जो -8 से बड़े हो लेकिन 12 से कैसे हो, छोटे हो। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके 9 और 10 क्या हो जाएंगे, आपके पूर्णांक हो जाएंगे जो आपने -8 से बड़े हैं और 12 से क्या आपने छोटे होंगे, ठीक है। निम्नलिखित कथन समीकरण बताइए। एक संख्या के 8 गुने से में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। सबसे पहले क्या मान लेते हैं, संख्या, ठीक है। क्या मान लिया अपनी संख्या। उन्होंने क्या बोला प्रश्नानुसार, पहले क्या बोला उन्होंने, एक संख्या के 8 गुने, एक संख्या x मानी थी, उसका कितना का दिया अपने 8 गुना, 8 गुना मतलब गुणा में। फिर क्या बोला 4 जोड़ने पर, अब जो संख्या मानी थी इसमें क्या जोड़ेंगे 4, जोड़ दिया 4 अपन ने, इधर पे जोड़ दिया 4। फिर क्या करते हैं 60 प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है 60, इधर बराबर लगेगा, माइनस नहीं आएगा, इधर बराबर लगेगा, ठीक है। एक संख्या में 8 गुने पे 4 जोड़ने पर कितने, 4 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 60। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 8x हो जाएगा। अब इस 4 को क्या कर देंगे पक्षांतर, क्या कर देंगे पक्षांतर, जी प्लस का इधर किसका हो जाएगा, समझ में आई, माइनस का नहीं हो जाएगा, ये प्लस का इस साइड जाके किसका हो जाएगा -1। अब ये 8x हैं, 60 में से 4 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 56 बचेंगे। 8 7 56 कितना होता है, 8 7 56 कितना हो जाएगा आपका 7। कितना x बराबर कितना आ जाएगा आपका 7, इधर से गलत कर दिया आपने, x बराबर क्या हो जाएगा 7। 60 में से 4 जाएगा 56 आएंगे, 8 7 56, x बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका बेटा यहाँ पे 13 नंबर का
9 किस संख्या का 25% हो, ठीक है। वो बोला 9 किस संख्या का 25% हो, तो अपन ने क्या किया, माना संख्या क्या है अपनी x है, क्या मान लिया अपन ने, संख्या x है। तब क्या होगा, प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, 9 किस संख्या का, तो अपन क्या करेंगे, 9 किस संख्या का 25%, उन्होंने बोला का, हमने बोला का मतलब क्या गुणा होता है, तो इधर पे 9 किस संख्या का बोल रहा है 25% है। अगर अपन ने संख्या का मान ली x मान ली, ठीक है, तब क्या होगा, प्रश्न अनुसार बोल रहे 9 किस संख्या का 25%, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, अपन ने क्या किया, देखो x के अब इसमें बोला किस संख्या का, मतलब अपन जो संख्या रखेंगे वो x मतलब का में आएगी कि नहीं आएगी, किसके साथ है, 25% के साथ में। तो क्या किया अपन ने, x का क्या बने गुणा होता कि नहीं होता, 25% कितना है 9। अपन क्या कहते हैं कि 50% का चिन्ह हटाते हैं, इधर अगर सॉल्व करें इसको, तो अपन ने क्या माना, बोला x का 25% लिख दो इधर पे, ठीक है, आपको % लिख दो यहाँ पे, कितना 9 है जी, बोला उन्होंने, ठीक है। अब क्या हुआ इधर पे अपना, अपन क्या करेंगे, 25 के बगल में 65 लगाया ना जी, इसको हटा दे तो कितना आ जाता है, 100 आ जाता। अगर भाग देंगे इसको, 25 का भाग किस में देंगे, 100 में, तो 25 से कम 25 चौकी कितना होगा, 25 चौका 100 होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब क्या करें, जिसके भाग में है तो इसमें किस में चले, गुणा में जाएगा ना, तो x बराबर क्या होगा, 9 गुणे 4, तो कितना आ जाएगा x बराबर 36, कितना आ जाएगा यहाँ पे आपको 36। इस प्रकार से सॉल्व करना है आपको, ठीक है, ध्यान देना इसको, वो आपका इधर पे गलत है, ठीक है। अब देखो, -2/13 भागे 1/7 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान याद करना, चलो इसको नहीं दिखते, अपने इधर ही देखते, -2/13 और भागे, यहाँ पे भाग का चिन्ह है 1/7। देखो इसको क्या करेंगे, जब आपको क्या होता है बेटा, ऐसा होता है तो हमको नियम बताया, क्या बताया था नियम, a/b भागे c/d है, तो क्या होता है आपका, इनको वापस में बदल दो तो आपके क्या गुणा में आ जाते, किस में आ जाते हैं आपके गुणा में, तो 2/13 वैसे के वैसे रहने दो। अब इधर गुणा का चिन्ह लगा देंगे तो 7 क्या आ जाएगा ऊपर और 1 कहाँ हो जाएगा नीचे, तो गुणा कर लो, 7 दूनी 14 किसके, माइनस के, और 3 की 13 का इसमें होगा तो 13 के 13, इतना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेना। 10 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि, ये व्यास क्या होता है अपना बता चुके, व्यास होता है आपका 2r, क्या होता है 2r, तो कितनी दी इतने 10 थी, r कितनी हो जाएगी, जिसके भाग में जाएगी 10 के भाग में जाएगी, कितनी आ जाएगी 5, कितने आ जाएंगे 5, 2 5 10 कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। अब क्या बोल रहा है इसमें कि वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, इसके सूत्र वृत्त की परिधि होती है बेटा 2πr, ये सूत्र होता है आपका, ठीक है, 2πr, तो 2 और पाई का, ये पाई इसे बोलते हैं क्या, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं पाई। इसका मान होता है पाई का, अगर पाई की जगह पर रखना चाहे तो 22/7 आ जाता है, कितना आ जाता है 22/7, तो यहाँ रख देंगे 22/7। आर का मान कितना है 5, है कि नहीं। अगर आप क्या करेंगे, देखो 2 तरीके से मान हो सकते हैं, या का पाई का मान रखो, इन्हें पाई का मान दिया है, नहीं दिया, चलो तो पाई का मान आप रखना चाहे तो रखें, नहीं रखना चाहे तो नहीं रखें। अगर रखना नहीं रखते आप तो क्या हो जाता है, इसका आंसर देखो इधर पे, इसका आंसर हो जाता है, अगर नहीं रखते मान 2 गुणे पाई, आर का मान कितना है 5, तो कितना हो जाता है जी, 5 दूनी 10 पाई हो जाता है, कितना हो जाता है 10 पाई जी, आंसर हो जाता है। अगर आपने मान रख दिया तो एक बार इसको देख लो, यहाँ पे हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 गुणे 4 आ जाएगा, और 5 ऊपर गुणा में बटे 7, 5 चौके 20, 5 चौके 20 तो 22, इतना आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आप पाई का मान नहीं रखोगे तो 10 पाई आ जाएगा, और पाई का मान रखोगे 220/7 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आई चीज़। यदि m बराबर 2 हो तो व्यंजक m-2 का मान ज्ञात कीजिए। चलो रखते हैं, इन्हें क्या बोल दी, m-2 का व्यंजक का मान ज्ञात, व्यंजक दिया है आपका m-2, ठीक है, m-2, और अपन ने m बराबर कितना दिया आपको 2 दिया, ठीक है। अब क्या व्यंजक आपको मान याद करना है, तो मान निकालने के लिए क्या करेंगे, m-2, अब देखो m का मान 2 दे दिया हमने, ठीक है, तो m की जगह क्या रख देंगे अपन 2 रख दें, 2 रख दिया m की जगह हमने, m बराबर 2 है ना, -2 में से 2 जाएंगे कितना आ जाएगा 0, ऐसे सॉल्व हो जाएगा, समझ में आई चीज़। उन्होंने बोला था मान रखो, तो मान रखने पे अपन नाम रख दिए थे यहाँ पे, तो क्या 0 आ जाता ही नहीं आ जाता, ठीक है। अब आगे देखते 25 बच्चों की कक्षा में 8 बच्चे वर्षा में भीगना पसंद करते हैं, वर्षा में भीगने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात कर दो। टोटल बच्चा कितने अपने, मतलब टोटल है कुल, मतलब कुल बच्चा है, कुल कितने हैं बेटा 25, और बोला कितने % 8% वर्षा में भीगना,
8% कितना वर्षा में भीगना है ना, भीगना पसंद करते, ठीक है। अब पहले एक काम करो, 25 का कितना निकाल लो अपन, 8%। तो 8 देखो परसेंट का चिन्ह हटा दें हम, तो उस बटे में 100 लिख सकते हैं, लिख सकते। अब हम काटें 25 चौको 100 और 4 का भाग 2 में लगाएं जी, भाग में लगा ना, 4 दूनी 8, तो कितने आ गए, 2 आ गए कि नहीं आ गए। तो समझ में आई चीज़, मतलब दो बच्चा है, इनको क्या में पसंद है, बैसा में भीगो, इन्हें पता है ना भीगना। कई संख्या किसकी निकल आई, 8% निकला ना 25 को, 2 बच्चा निकले, खोल के देखो 25, तो दो बच्चा है, बैसा है, भीगना पसंद है इन्हें। अब क्या बोल रहा है इसमें भी, भीगने बच्चों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी आपकी, 2 आ जाएगा आंसर। समझ में आ रही चीज़। समीकरण हल कीजिए, इस समीकरण को हल करना चलो करते हैं। -2 क्या समीकरण बोलना है यहाँ पे, बोल बेटा, -2 x + 3 = 8। देखो हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले देखो हमने बताया था कि कोष्टक के बाहर है, कोष्टक में अंदर गुणा करना पड़ेगा, कर दो। तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएंगे, x के साथ में गुणा होगा, पहले प्लस चिन्ह लगा दो, अजय -2 कोष्टक में लिख दो, -2 लिख दिए। अब किसके साथ में गुणा होगा, 3 के साथ में। आप तो बिल्कुल जब माइनस के चिन्ह है तो कोष्टक में रखा करो हमेशा, दिक्कत नहीं होगी। अब 2x का गुणा होगा तो माइनस के कितने आ जाएगा, 2x। अब जे माइनस के इसके साथ में होगा तो इधर प्लस लगा रहे दो, ये माइनस के 6 हो जाएंगे, बराबर कितना है, 8, ठीक है। अब क्या करो, अपन 2x लिखे रहने दो, अब जो माइनस के 6 इधर भेज दो, माइनस से किसके हो जाएंगे जी, माइनस के 6 इधर जाएगा, किसकी हो जाएगी, तो जी 8 पहले से ना 8, ये किसकी हो जाएगी, प्लस के 6, ये माइनस के 2 अभी है, ये 8 और 6 कितने हो जाए, 14। अब जो माइनस के 2 गुणा में तो किस में जाएंगे, भाग में, 14/2। ये माइनस के 2, माइनस चिन्ह ध्यान देना, माइनस चिन्ह इधर लगा देना, ठीक है। दोस्तों 14 कितना आ जाएगा, x बराबर -7। समझ में ये चीज़, इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे, ठीक है, ये बता चुके हैं पहले। यदि एक कोण दूसरे कोण का दुगुना है, चलो कुछ ने क्या दिया प्रश्न अनुसार, इनने क्या दे दिया प्रश्न अनुसार, पहले अपन मान लो, माना कि कोण, ठीक है, माना कि कोण कितना है अपना x है 1, ठीक है। अब ये बोल रहा है प्रश्न अनुसार, यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार, क्या है अपना प्रश्नानुसार, बोल रहा है एक कोण अपना क्या, एक कोण अपना x, तो दूसरा कोण कितना है अपना दोगुना है ना, तो 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक x है तो दूसरा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब क्या बोल दिया इन्हें क्वेश्चन में, पूरा कोण, पूरा कितने होते हैं 90 डिग्री, और सब पूरा कितने को 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे पूरा कोण, क्या लिख देंगे, मतलब पूरा कोण जो होगा ना, x + 2x बराबर कितना लिख देंगे, 90 लिख देंगे। नहीं पूरा कोण बोला ना उन्होंने, तो दोनों कैसे कोण है, पूरा कोण, इनको जोड़ देंगे 2 और x 3x क्या हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे 90। तो अगर जे गुणा में किस में चले जाएंगे, भाग में, 90/3, 3 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, x बराबर 3 का 9, 30 बार में जाएगा ना, 3 से करें 30 बार में कटेंगे। अब देखो एक कोण कितना आ जाएगा, यहाँ एक तो आ गया आपका 30 और एक क्या आ जाएगा, 30 × 2 होगा ना, तो कितना आ जाएगा 60। समझ में आई चीज़, इस प्रकार से आएंगे जी, ठीक है। -3 और -2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कैसे करना है, -3 और -2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं बेटा, उन्होंने क्या बोला, -3 और क्या बोल दिया उन्होंने, -2। अब उन्होंने कितनी संख्या बोली, कहा गया जी 3 संख्या बोली। तो क्या करेंगे बेटा, अपन यहाँ ये -3 लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करेंगे अपन, 3 बोला उन्होंने, क्या बोला 3, तो अपन क्या करेंगे, 3 में 1 जोड़ के ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा, 3 में 1 जोड़ के, जैसे अगर 3 बोला तो उन्होंने क्या बोले, 3 में 1 जोड़ेंगे, 4 बोलते 4 में 1 जोड़ते, 5 बोलते 5 पर 5 में 1 जोड़ते, क्या जोड़ते, ऐसे इधर कर देंगे। 2 में क्या करेंगे, 3 में 1 जोड़ के ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा। समझ में आई चीज। अब जे देखो पता है -3 जे कितने हो जाए, 4 और 4, अगर गुणा करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, माइनस के कितना हो जाएगा, -12, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे 4 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा इतना। अरे इस फिसली पकड़ो इसको थोड़ा सा, ठीक है, उधर पकड़ ले, ठीक है। देखो अब इधर कितना गुणा होगा जी, -2, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 4/4 हो जाएगा ना। अब कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, -8/4 हो जाएगा। अब उन्हें कितनी बोली थी, इनके बीच की संख्या कितनी होगी, तो इनके बीच की अगर संख्या बेटा, देखो बेटा इनके बीच की संख्या कितनी होगी, देखो -12 है और -8 है। अगर इनके बीच की संख्या ये देखने जाए तो इनके बीच में क्या क्या संख्या होगी, देखो एक होगी, इधर पे अगर लिखना चाहें आपकी तो कितनी होगी, एक संख्या कितनी होगी, -8/4 होगी। दूसरी क्या होगी, -8 के बाद क्या होगी, 9/4, फिर कितनी, -10/4 और -11/4।
देखोगी, ये आपकी 3 संख्या निकल आई इधर। समझ में आई चीज़? इस प्रकार से निकाल लेना है, ठीक है, बन जाएगा। देखो ये तुम्हारी संख्या बेटा -8/4 पहले से है और -12/4 पहले से है, तो आपकी 9/4, 10/4 और 11/4 माइनस वाले, ये आपकी 3 संख्या हो जाएगी फ्री में। समझ में आई चीज़ कि नहीं आई? यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर है और आधार कितना है 15 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? चलो निकालते हैं। इन्हें त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हमने? 75 सेंटीमीटर, ठीक है। और ने एक उन्हें क्या दे दी? आधा कितना दे दिया? 15, ठीक है, सेंटीमीटर। और उन्हें त्रिभुज क्षेत्रफल इतना, वे बोला ऊंचाई निकालो। क्या निकालो? ऊंचाई। ऊंचाई बोल अपने x मान लो, ठीक है, ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी देखिए, डायरेक्ट समझ में ना आ रही हो आपको। त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। कितना होता है? आधार गुणे ऊंचाई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया ना? 75 दिया कि नहीं? तो इसका मान रख दे 75, रख दे। अब 1/2 आधार कितना है? 15, ऊंचाई उन्हें दी नहीं है, तो ऊंचाई अपन ने क्या मान ली थी? x। अगर अपन काटेंगे इनको, पहले उस साइड पहुंचा दो। भाग में तो किस में जाएगा? गुणा में, तो 75 गुणे 2। ये भाग गुणा में तो किस में जाएगा? भाग में, बराबर में x। तो 15 5 75, 5 बार में 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? x बराबर 10। समझ में आई चीज़? ठीक है। यदि किसी हाथ की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, तो हाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जी बताएं। कुछ चलो जल्दी जल्दी फटाफट बताओ, ठीक है। आयत की लंबाई कितनी है? 2x + y। और आयत की चौड़ाई कितनी दी है उन्हें? 3x बस, ठीक है। वो बोला क्या बोला? क्षेत्रफल निकालो, आयत का क्षेत्रफल निकालो, ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक है। सेंटीमीटर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, वहाँ पे कंफ्यूजन भी हो सकती है आपको, क्योंकि फिर क्षेत्रफल निकालेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो सेंटीमीटर में जी होगा, सेंटीमीटर जो फिर गुणा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, वो उसमें थोड़ी दिक्कत होगी, तो आप ऐसे कर लेना, ठीक है। अगर समझ में आए तो वैसे कर लेना। आयत का क्षेत्रफल निकालना है, निकालो आयत का क्षेत्रफल। पहले तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणे, ये होता है ना, बताया आपको, याद भी चुका दे, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये सूत्र याद रखना, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल उन्हें दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। तो लंबाई कितनी दी उन्हें? 2x + y। और चौड़ाई कितनी दी उन्हें? 3x, ठीक है, दे दी ना। उन्हें किसी का मान दिया कि नहीं? इसमें किसी का मान नहीं दिया, 2x y दे दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो क्या होगा? 3x से गुणा होगा ना, तो 3x से गुणा होगा इसमें, तो 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा ना। 3 का इसमें तो 3 दूनी 6, और x का x में तो x स्क्वायर हो जाएगा। और 3 इसमें होगा, 3 का किस में? y में, तो 3x y कैसा कराया था पढ़ो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई चीज़? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपका यदि दोपहर 12 बजे तापमान कितना था? 10 डिग्री। और क्या बोल रहा है? प्रत्येक 2 घंटे में कितना घट रहा? कम हो रहा। प्रत्येक घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा। कितना हो रहा? 2 डिग्री। तो दोपहर 3 बजे तापमान क्या होगा? चलो पहले देखते हैं। 5 नंबर में थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, 23 नंबर का, ठीक है। 12 बजे कितना था? 12 बजे कितना था आपका? 10 डिग्री। कितना था? 10 डिग्री। आप वहाँ पे, अब मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा है, आप वहाँ पे परिभाषा भी लिख सकते हैं, दिया है इतना, जी आप बता चुके ना चीज़ें। तो 12 बजे कितना था? 10 डिग्री। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है प्रत्येक घंटे में 2 डिग्री घट रहा। 1 घंटे में कितना घट रहा? 2 डिग्री घट रहा। कितना हो रहा? 2 डिग्री घट रहा। 1 घंटे में कितना घट रहा? अब वो क्या बोले? 3 बजे कितना है? 3 बजे पूछ रहा है ना वो, 3 बजे। अब एक चीज़ बताओ, 12 बजे से 3 बजे तक बीच में कितने घंटा होते हैं? इधर लिख लो, 12 से 1 2 3, कितने घंटा होते हैं इनके बीच में? 1 2 3 घंटा होते हैं ना। 3 घंटा होते हैं कि नहीं होते? तो 3 घंटे में 1 घंटे में कितना घट रहा? 2 2 2। तो 3 घंटे में कितना घटेगा? 6 घटेगा कि नहीं घटेगा? तो पहले 10 था, तो 3 बजे कितना हो जाएगा? कितना बजेगा? 4। कितना बचेगा? 4 डिग्री। समझ में आई चीज़ की नहीं आई? नहीं आई? आ गई? अपन ने देख लिया इनके बीच के घंटे। 1 घंटा में 2 डिग्री कम हो रहा, तो इनके बीच में 3 घंटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब 1 घंटा में 2 घट रहा हो, तो 3 घंटा में कितना हो जाए? 6 हो जाएगा ना हो जाए। तो अपने 10 में से घटा दो 6। समझ में आई चीज़? ठीक है। 5 नंबर में थोड़ा परिभाषा लिखेंगे आप, ठीक है, ध्यान से।
अब आपका क्वेश्चन है इधर पे, इनमें से क्या करना है आपको, दंड आरेख बनाना। चलो बना दे फटाफट। 24 में दंड आरेख बनाना है। पहले कक्षा है आपकी 5वीं 6वीं 7वीं विद्यार्थी की संख्या, तो बना दो। एक यहाँ पे डंडा खींच दो, यहाँ लिख दो अपन कक्षा। कौन सी कक्षा है, कक्षा बताओ। 5वीं हो गया, 6वीं हो गया, 7वीं हो गया, 8वीं हो गया। ठीक है, क्या बोला उनने, विद्यार्थी कितने हैं इसमें, पूरे टोटल 120 तक है ना। तो अपन यहाँ पे मान लो 0, यहाँ मान लो अपन कितना 50, यहाँ मान लो कितना 100, यहाँ मान लो कितने 150, यहाँ मान लो कितना 200। ठीक है, इतना ऐसे मान लिया। इधर क्या होगी कक्षा, इधर विद्यार्थी की संख्या, ठीक है, विद्यार्थी की संख्या हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, 5वीं कितने 7 हैं, 7 है, तो 27 से थोड़े बड़े होंगे कि नहीं होंगे, इधर तक होंगे। 6वीं कितने हैं, कितने 6वीं है 120, 100 से ऊपर होंगे ना, यहाँ से ऊपर तक। अब 7वीं के 90, इसके बीच पास होंगे ना, यहाँ तक 90, और 100, इसके 100 होगी। तो आप यहाँ से फुटा से अच्छे से बना लेना, इस प्रकार से बना लोगे, 5 नंबर में आता जी, बना लोगे। ठीक है, अब ये देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन आपका, नहीं एक और है, पहले इसको देख लीजिए, जल्दी हो जाएगा जिसको टाइम लग गया। एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर कितनी बची, 24,500। पेपर को उड़ रहा है पेपर। पहले कितनी जनसंख्या पकड़ना, 26 नंबर में देखो, पहले जनसंख्या कितनी थी अपनी 25,000, पहले कितनी थी अपनी जनसंख्या 25,000, पहले घटकर कितनी बची, कितनी बची 24,500, ये बची ना। कितनी घट गई, घटाएंगे इसमें से कितनी घटेगी, 0, 0, 5 और जी कट जाएंगे, 500 घट गई ना। तो क्या बोल रहा है, प्रतिशत निकालो। देखो प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, प्रतिशत निकालेंगे अपन, तो घटी संख्या कितनी है 500, यहाँ लिख दे घटी संख्या बटे पहले संख्या कितनी थी अपनी 25 है, तो पहले वाली संख्या गुणा में कितना होगा अपना 100, पहले वाली संख्या। ठीक है, घटी संख्या कितनी है 500, सॉरी 100 नहीं देख रहा क्या, घटी संख्या, घटी कितनी संख्या है 500 लीजिए, पहले कितनी संख्या थी 25,000, यहाँ गुणा में कितना हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना बचा 1 0 से 1 0। अब 5 से काटेंगे, 5 से कम 5 और 5 25, 5 से काटेंगे जी 5 दूनी 10, कितने पैसे घटी 2 पैसे, ये 65 निकल आया है। समझ में आई चीज़, देखा निकल आया 65, समझ में आई बेटा। ये क्वेश्चन 100% आएगा, ध्यान देना। अब ये क्वेश्चन है आपका, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर ऊंचाई पर टूट जाता है और उस ऊपरी सिरा भूमि को आधार से 12 मीटर दूर छूता है, पेड़ की ऊंचाई निकाल। एक पेड़ है 5 मीटर ऊंचाई पर टूट जाता है, जैसे अपन एक पेड़ मान लो, ये है पेड़, ठीक है, ये है पेड़, मैं कह रहा 5 मीटर ऊंचाई पे टूट जाता है और उसका सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर दूर पर छूता है। ठीक है, मान के चलो अपना पेड़ कितना है बेटा 5 मीटर इधर मान लो, ठीक है, इधर तक कितनी है अपनी 5 मीटर, ठीक है, इधर से 5 मीटर, इधर से टूट गया ये पेड़ अपना, कितने दूर छू रहा अपना 12 मीटर, तो यहाँ से कितनी दूर हो जाएगी 12 मीटर हो जाएगी, 12 मीटर दूर बोल रहा है, 12 मीटर दूर छू रहा, और कितने के पास से टूटा 5, कितने हो रहा। अब बेटा आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ से अपना समकोण भर रहा नहीं भर रहा, समकोण भर रहा अपना, अपन इस कर्ण की वो निकाले, कर्ण कैसे निकलेगा अपना, इसको नाम दे दो, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो। अगर अपने पास में इसका मान है तो अपन पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लगा देंगे। कर्ण कितना है लिख देंगे सी बी का स्क्वायर, लंब कितना है जी ए मतलब 5 का स्क्वायर, किसका 5 का स्क्वायर, आधा कितना है 12 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर का तो 25 और जी 12 12 144, ये आपको आना चाहिए। इनको जोड़ देंगे 5 4 9 और 6 1 169, जी सी बी बराबर चल रहा है स्क्वायर में, ठीक है सी बी। अब देखो इसका अगर हम स्क्वायर हटाएंगे जी तो इस पर क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है, क्या रूट, और रूट कब खुलता जब अपना पता 13 169 किसका है 13 का, 13 गुणा 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 169। अब इसका सी बी जब इसके अंदर जोड़ा बन जाती है तब इसका रूट खुल जाता है, क्या खुल जाता है रूट, तो इसका रूट खुल जाएगा। जब अपन ने इसको हटाया जी
तो किस पे रूट लग गया, इस पे लग गया। अब इसको आपको इसके अंदर की संख्या कब निकलेगी, जब इसके जोड़ा बनेंगे। इसके 169 कितना होता है, 13 तो क्या इसके जोड़ अब कितना निकल आएगा, 13 निकल आएगा। तो अब इसके अंदर किस नहीं बचेगा, ठीक है, समझ में आई। तो बैगमूल घनमूल जैसा है, ठीक है, बताया था आपको, ठीक है। तो सी भी कितने का, 13। अब हमें एक चीज़ बेटा बताओ, उन्होंने बोला था पूरे पेड़ की लंबाई कितनी है, तो देखो अपन ने इतना निकाल लिया, 13 आएगा कि नहीं आएगा जी। तो अगर आप पेड़ को सीधा खड़ा कर देंगे तो 13 और 5 जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल आएगी ना। पहले सीधा था ना, ये टूट गया तो नीचे आ गया। तो अपन पेड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी, पेड़ की लंबाई कितना, पहले 5 था और इसमें 13 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 13 5 कितने हो जाएगा, 18। तो आपके ये पूरा पेपर सॉल्व है, इससे 100% आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको कर लेना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला। धन्यवाद।